नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। आइए साथियों, सेकेंड शिफ्ट 24 अगस्त का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए गए हैं, मैं पूरे क्वेश्चन आपको शॉर्टकट में जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन था और ये हमारा स्मृति पर आधारित प्रश्न है। हमने बच्चों से कांटेक्ट किया, उनके द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन है। तो बच्चों के द्वारा बताया गया पहला क्वेश्चन है साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का जो युद्ध है साथियों, प्लासी का युद्ध यह कब हुआ था, यह हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। तो पहले का राइट आंसर क्या है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है साथियों, पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया। तो पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया, पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था साथियों, तो यह 1929 लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। 1929 और किस अधिवेशन में साथियों, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। वहीं पर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है साथियों, संविधान में लोकसभा में कितनी कुल सीटें हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, कुल की बात कर रहा है तो कुल कितनी है साथियों, 552 सीटें हैं, कुल 552 सीटें हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जो है वह किस सूची में आता है। इससे दो क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बताया गया था, एक स्वास्थ्य किस सूची में है और साथ साथ जो स्वास्थ्य वैक्सीनेशन है वह किस सूची में है। तो दोनों का जो आंसर होगा साथियों, पहले यह संघ सूची में था, अब इसको राज्य सूची में कर दिया गया है। स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य जो होगा साथियों वह किस सूची में है, यह राज्य सूची में है, राज्य सूची में है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य जो है वह किस सूची में है, या जो स्वास्थ्य से संबंधित वैक्सीनेशन है वह किस सूची में आता है, तो वह राज्य सूची में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मॉर्निंग टाइम में आया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और मॉर्निंग टाइम का 14 सितंबर था। इस बार विश्व हिंदी दिवस बोल दिया गया। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 10 जनवरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। मॉर्निंग टाइम में कैबिनेट मिशन के बारे में बात किया गया था, इवनिंग टाइम में साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 में। अरे इसी साइमन कमीशन के द्वारा ही तो मतलब डंडे से पीट कर काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए थे लाला लाजपत राय और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। फिर साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी साथियों वह 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना या उसका जो दिवस होता है साथियों कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और यह 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 9 क्वेश्चन में बोला गया है, राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी। तो राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लागू की थी। इसके बाद नेक्स्ट उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, धन्वंतरी कौन था।
धन्वंतरी। और धन्वंतरी कौन था साथियों? यह एक चिकित्सक थे। क्या थे? यह एक चिकित्सक थे। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट 11 नंबर है क्वेश्चन साथियों, केवला देवी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवला देवी पक्षी विहार। तो केवला देवी पक्षी विहार साथियों कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट 12वां नंबर है। 12वां नंबर साथियों क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में साथियों? तो यह आर्टिकल 40 में है। और मॉर्निंग टाइम यह बोला गया था कि ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया था। ग्राम पंचायत साथियों कि यहाँ पर ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन मॉर्निंग टाइम में पूछा गया था और इवनिंग में ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है यह पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था साथियों? तो इन्होंने लागू किया था बी आर मेहता ने। बी आर मेहता ने लागू किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, जैसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या जाता है? ये जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रशासन होता है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र होता है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पूछा गया है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है साथियों? तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वह वर्गीस कुरियन जी हैं। वर्गीस कुरियन जी हैं। कुरियन जी हैं। ठीक है, वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर बोला गया नींबू खट्टा किस वजह से होता है? मतलब किस एसिड के कारण होता है? नींबू जो होता है वह खट्टा किस एसिड के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिट्रिक या तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। यह नींबू जो खट्टा होता है यह सिट्रिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, और ये जो दही वगैरह होती है आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसके कारण खट्टी होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है साथियों? एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ करता है। फिर पूछा गया सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी आपको बतानी है। सऊदी अरब की राजधानी, तो सऊदी अरब की राजधानी ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है साथियों? रियाद है। रियाद ये कहाँ की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, नई आर्थिक नीति लागू हुई थी तो उस टाइम पीएम कौन था? तो जो प्रधानमंत्री थे साथियों नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों वह है साथियों, थंडर ड्रैगन भूमि कहाँ पाई जाती है? थंडर ड्रैगन भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये थंडर ड्रैगन भूमि कहाँ पाई जाती है साथियों? भूटान में पाई जाती है। ठीक है ना, भूटान में पाई जाती है। नेक्स्ट 21 नंबर है, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो का जो मंदिर है साथियों यह विश्व धरोहर में शामिल है यूनेस्को के द्वारा और यह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में है। ठीक है, 22वां नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध यह साथियों कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये जो गदर पार्टी थी इसका गठन हरदयाल जी ने किया था, हरदयाल। और जो कहाँ में किए थे? या ब्रिटेन में किए थे, लंदन में किए थे। ठीक है, हरदयाल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है INA का गठन किसने किया था? INA का गठन मतलब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो कौन कर सकता है सुभाष चंद्र बोस के अलावा? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है मित्र मेला का गठन किसने किया था? मित्र मेला का गठन किसने किया था? मित्र मेला का गठन, मित्र मेला का गठन किसने किया था साथियों? VD सावरकर जी ने किया था, VD सावरकर, VD सावरकर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, के सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, कितने वर्ष का होता है साथियों? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी स्थगित नहीं होती है, ठीक है ना। और इसके 2-2 वर्ष में 1/3 क्या होते हैं? सदस्य हटते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है साथियों? यह हेग में स्थित है, यह हेग में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? गोवा है। ठीक है, बहुत ही छोटा राज्य और बहुत ही डेवलप राज्य है। ठीक है। इसके बारे अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है आप बताइए? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड साथियों यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। खेल से संबंधित लोगों को यहाँ पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते योग किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? नमस्ते योग, ठीक है, नमस्ते योग, नमस्ते योग किसने लॉन्च किया है? यह आयुष मंत्रालय ने किया है, आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु के विधानसभा में 2021 विधानसभा में कौन सी पार्टी ने जीती है? तमिलनाडु में साथियों जो भी चुनाव हुआ है 2021 विधानसभा, उसमें कौन सी पार्टी जीती है? AIDMK ने चुनाव जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? सबसे पावरफुल पासपोर्ट मतलब अगर आप इस देश में जाना होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस देश में जाना। तो कौन सा देश है साथियों? जापान है। वास्तव में हमारे हिसाब से मतलब जो अच्छे मतलब मानने के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे मतलब कह सकते हो डेवलप देश है, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखोगे तो रत्ती सा देश है, किंतु डेवलप में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका चीन के बाद तीसरा नंबर पैसा जो है वह जापान के पास है। और सोच सकते हो, और छोटा इतना देश है कि जितना बड़ा भारत है इसमें कम से कम आप 15-20 जापान बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर साथियों। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक। बिल्कुल, अगर टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन ना आए तो फिर कैसा एग्जाम में होगा? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में ध्वजावाहक किसने किया था? 2021 में पैरा टोक्यो ओलंपिक में ध्वजावाहक कौन था?
ध्वजावाहक, मतलब अपने भारत के देश का तिरंगा लेकर किसने नेतृत्व किया था? तो यह था मरियजन यंगवेलु ने, मरियजन यंगवेलु, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट 34 नंबर है साथियों, कौन से राज्य ने अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? स्वास्थ्य बीमा कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य बीमा साथियों यह राजस्थान ने लागू किया है, राजस्थान ने लागू किया, जो अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, ठीक है। इसके बाद है साथियों, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य में लागू हुई है? मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य में लागू हुई है साथियों? यह तेलंगाना में लागू हुई है, तेलंगाना। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, मैं फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका 1 सेकेंड भी फालतू में वेस्ट ना हो। विश्व शांति सूचकांक 2021 में नंबर 1 पर कौन रहा? विश्व शांति सूचकांक में पहले नंबर पर कौन रहा? सूचकांक में पहले नंबर पर कौन रहा साथियों? आइसलैंड। ये सब बहुत शांतिप्रिय देश होते हैं, जैसे एक न्यूजीलैंड भी है। जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे देखते होंगे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी किसी भी देश के खिलाड़ियों से झगड़ा करते हुए नजर आपको नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी बताया जा चुका है कि नमस्ते योग किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। इसके बाद साथियों और कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, देख लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जो जनक हैं साथियों, बोरलाग जी हैं, बोरलाग जी हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? बोरलाग जी हैं। नेक्स्ट है, फायरिंग रेंज किसके नाम पर रखा गया है? ये फायरिंग जो रेंज है, फायरिंग रेंज किसके नाम पर रखा गया है? यह विद्या बालन जी के नाम पर रखा गया है, विद्या बालन जी के नाम पर रखा गया। तो साथियों लगभग 38-40 क्वेश्चन हमने लगभग कराया। इसके बाद लगभग हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ पाए थे, क्योंकि सेंटर पर जा जाकर हर एक बच्चे से पूछना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, तो हर एक बच्चा नहीं बता पाता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन था। जितना भी हमको क्वेश्चन मिला हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन मतलब ये एग्जाम में आए रहे होंगे, और बच्चों के बताए हुए अनुसार हमने क्वेश्चन बताया, शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।